बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी बीएससी फोर्थ ईयर का ऑनलाइन लेक्चर का पहला दिन है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 जो कि क्लास में हम पढ़ रहे थे, सरफेस एंड स्फीयर कर्व्स, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है सर्कल और स्फीयर का, वो हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर और सर्कल का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। सर्कल को हम कैसे डिफाइन करते थे कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखें, जब हम एक सर्कल ड्रा करते हैं तो हम एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से हम सर्कल ड्रा करते हैं, तो वो फिक्स पॉइंट कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है? फिक्स पॉइंट कहलाता है, और उसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, और अगर हम इस सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट की तरफ, तो वो इसका रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाता है। और इसी तरह स्फेयर है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ स्पेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड अ स्फेयर। फिक्स पॉइंट आपका सेंटर कहलाता है और द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो इक्वेशन ऑफ स्फेयर, find the equation of space whose center is small abc and radius is small r। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है, और हमने इससे पहले भी इक्वेशन ऑफ सर्कल की दो फॉर्म्स पढ़ी थी। एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, एक हमारी जनरल फॉर्म थी। जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी हमारे पास एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसी वही ये प्रूफ है जिसको उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं। अब देखें कि जो सेंटर का पॉइंट्स है कैपिटल ए उसका नाम है, और उसके पॉइंट्स हैं स्मॉल ए बी सी। इसी तरह फिक्स पॉइंट और जो पी पॉइंट है उसके एक्स वाई जेड हैं। तो जब हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ए पी बराबर है आर के। अब पी के पॉइंट्स क्या हैं? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर है आर के। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर है किसके? आर स्क्वायर के। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी तरह इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन जनरल फॉर्म हमारी क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एस जेड प्लस सी बराबर है ज़ीरो के। वेयर ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्फीयर विद सेंटर। अब सेंटर के पॉइंट्स गौर से आप नोट करें कि वो माइनस जी माइनस एफ माइनस एच है, और रेडियस आपका पॉइंट्स है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी क्या है। ये है। अब आप देखें कि इस इक्वेशन को हमने जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एस जेड प्लस सी को हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर को हमने किस में लेके आना है? एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के। उस फॉर्म में लाने के लिए हम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। इस एडिशन का हमें ये फ़ायदा होगा कि आप देखें ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस जी स्क्वायर, ये एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस एफ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एस जेड प्लस एस स्क्वायर, ये सब कंप्लीट फार्मूलाज बन रहे हैं। सी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपके पास क्या है कि एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर प्लस जेड प्लस सी का स्क्वायर एच का स्क्वायर बराबर है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी। अभी जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है उसमें हमने क्या कहा था कि एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर। अब प्लस सेंटर के पॉइंट्स होते हैं माइनस जी माइनस एफ और माइनस एच।
एक्स प्लस जी को हम इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसकी लिखने को एक्स प्लस जी को माइनस और माइनस जी लिखेंगे तो हमारे पास चीज़ तो वही आएगी एक्स प्लस जी, लेकिन ये हमारी वो इक्वेशन की रिजेम्बलेंस उस इक्वेशन से बन जाएगी जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने अभी ड्राइव की है। तो इसी तरह हम प्लस एफ को माइनस और माइनस एफ लिखेंगे, एच को माइनस और माइनस एच लिखेंगे। तो अब आपके पास क्या हो गया कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के, और सेंटर के पॉइंट्स आपके क्या हैं, माइनस जी माइनस एफ माइनस एच। इसी तरह रेडियस के पॉइंट्स हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। अब ये इसकी जो एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 372 पे है, बहुत ही सिंपल है कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखें ये इक्वेशन बिल्कुल आपको सिंपल फॉर्म में दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2y 3z इज इक्वल टू माइनस 13/36। अब ये जो कांस्टेंट सी है राइट हैंड साइड पे जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखें कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ हमारे कोई कांस्टेंट या कोफिशेंट होता है 25 होता सपोज, या 48 होता, कुछ होता, तो हम उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। हमारे पास जब इक्वेशन ऑफ सेंटर या स्फीयर के जो इक्वेशन है बिल्कुल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोई कोफिशेंट नहीं होना चाहिए। अब ये एक बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है जिसमें हमने प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz फाइंड आउट करना है। अब देखें इस इक्वेशन में माइनस 2x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि प्लस 2 तो फार्मूले का है और जी यहाँ 1 होगा, जी आपका क्या होगा -1। इसी तरह माइनस वाई को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, +2 हर सूरत में लिखेंगे क्योंकि वो हमारी इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर के फार्मूले में 2gx प्लस 2fy है। तो यहाँ f किसके बराबर होगा, +2 तो आपने लिखना है, f किसके बराबर लिखना है, -1/2 के बराबर। अब देखें जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वही -y इक्वेशन हमारे पास हासिल हो जाएगी। उसके बाद है 2hz। अब यहाँ -2/3z है, तो इसका मतलब है कि हमने 2 तो फार्मूले का लिखा और h हमारे पास क्या हो गया, -1/3z। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारी जो ये फॉर्म है, जो हमें फार्मूला याद किया है उसमें हमने जी भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया और एच भी निकाल लिया, जबकि सेंटर के इक्वेशन हमें -g -f -h की फॉर्म में है। रेडियस आपका फार्मूला ये है। तो अब अगर आपका जी पॉजिटिव में होगा तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा, अगर वहाँ नेगेटिव में है तो इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, ये पॉइंट्स याद रखें। अब -g है, वहाँ आपके पास जी -1 था और जब सेंटर के इक्वेशन में -g है तो ये +1 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, -1/2 था तो ये +1/2 हो गया, -1/3 था तो +1/3 हो गया। इसी तरह हम रेडियस जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि g² प्लस f² प्लस h² माइनस सी। अब g यहाँ 1 था तो उसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, f आपके पास 1/2 था तो +1/4 हो गया, और h आपके पास 1/3 था तो 1/9 हो गया, -13/36। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर 900 x² प्लस y² प्लस z², और आपके पास एक लॉन्ग इक्वेशन है कि -3600 -450y प्लस 600z प्लस 61। अब देखें x² प्लस y² प्लस z² के साथ 900 कॉमन लिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम पूरी इक्वेशन को 900 से डिवाइड करेंगे। अगर हम ये डिवाइड नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर नहीं बनेगी। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई है, कैंसिलेशन किया, 3600 को 900 से जब डिवाइड किया तो कैंसिलेशन हो गई। उसके बाद अब -4x हो गया, -1/2y हो गया, +2/3z हो गया, +61/900 हो गया। अब
आप देखें कि हमने इसमें कॉम क्या किया कि डिवाइड करने के बाद हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर याद की कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c। अब देखें इस इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे +2 हमारा फार्मूले का हो गया, g आपका क्या हो गया -2, क्योंकि ऊपर आप देखें कि ये आपका -4 था। इसी तरह -2gx और +2fy। अब देखिए +2 तो आपने लिखना ही लिखना है और f की जगह आपने -1 लिखना है, -1/4। इसी तरह 2 1/3 z प्लस 61/900। अब आप देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई जिसमें g के पॉइंट आपका क्या है -2, f -1/4 और h आपका क्या है 1/3। अब क्योंकि हमें सेंटर के पॉइंट्स पता है कि वो -g -f और -h है, अब जहाँ पॉजिटिव होगा वो इक्वेशन नेगेटिव बन जाएगी, जो नेगेटिव होगा वो हमारी इक्वेशन पॉजिटिव बन जाएगी बाय डेफिनेशन -g -f -h के मुताबिक। अब g यहाँ ऊपर -2 था तो इधर 2 हो गया, वहाँ f -1/4 था तो उधर 1/4 हो गया नीचे। अगर यहाँ 1/3 पॉजिटिव में था, नीचे जाके -1/3 हो गया। इसी तरह आपने रेडियस आपने g² प्लस f² प्लस c माइनस h से निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको इक्वेशन ऑफ फाइंड द सेंटर आपने निकालना है, रेडियस स्फीयर निकालना है। आप देखें कि पूरी इक्वेशन में 25x², 25y² 25z² आ रहा है, तो इसमें 25 आप कॉमन ले सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² में, और फिर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो आपके आसानी से g, f और h हासिल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अब सबसे पहले हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो चीज़ कैंसिल होती है, कैंसिल होने के बाद अब आप देखें कि x² प्लस y² प्लस -2/5 है। अब इसको कंपेयर किससे करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल से, कि 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz। ये हो गया 2 -1/2x प्लस 2 तो आपने लिखना ही लिखना है क्योंकि आपकी इक्वेशन है 2gx, 2 लिखना है और g की जगह आपने क्या लिखना है -1/5x, और इसी तरह 2fy में 2 आपने लिखना है और f की जगह 2/5 लिखना है। इसी तरह 6/5 था तो 2 तो आपका फार्मूले का आ गया, और ये 3/5 यानी वही चीज़ बन गई 6/5। इसको अब सॉल्व करने के लिए अब आप देखें कि आपके पास ये कंपेयरिंग द इक्वेशन लाजमी लिखते रहना है। तो अब आपने इसके सेंटर के पॉइंट्स क्या है -g -f -h, तो g आपका जब नेगेटिव वहाँ नेगेटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव में हो गया, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये आपका आंसर का क्या है 1/5 -2/5 और 3/5। इसी तरह आपने रेडियस को फाइंड आउट कर लिया तो वो आपका आंसर 3 आ रहा है। इसी तरह फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 4y प्लस 9z प्लस 13। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें आपने x² प्लस y² प्लस z² तो लिखा हुआ है, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इक्वेशन बनी हुई है। उसके बाद 2gx, अब 2 फार्मूले का है, g की जगह 1 आ गया, 4y तो 2fy तो 2y हो गया, f आपका क्या है 2 और z आपका क्या है, h आपका क्या है 2 9/2, 9z था ना, तो जाहिर है 9/2 होगा तो 2 फार्मूले वाले 2 से कटेगा। तो अब आपने इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, सेंटर के पॉइंट्स लिखने हैं -g -f -h। ये वहाँ देख लें कि सेंटर आपका g का पॉइंट 1 था तो -1 हो गया, f का पॉइंट वहाँ -2 था, ये +2 था, ये -2 हो गया। इसी तरह h का पॉइंट आपका वहाँ 9/2 था तो यहाँ -9/2 हो गया है। इसी तरह रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया, तो जी रेडियस का फार्मूला है कि g² प्लस f² प्लस s² माइनस c स्क्वायर रूट में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, उसका रेडियस आपका 4 है और सेंटर के पॉइंट्स हैं 1 1 1, यानी ए बी सी के पॉइंट आपके क्या हैं, ए का पॉइंट 1, बी का पॉइंट 1 और सी का पॉइंट 1। और इक्वेशन ऑफ सेंटर स्फीयर आपकी क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर।
इन पॉइंट्स को जब आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर में पुट करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बड़ी इजीली आ रहा है। x-1 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है कि ये a-b होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत जब खुलेगा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह जब पूरा खोलेंगे और इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल स्फीयर में लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2fy माइनस 2y माइनस 2z माइनस 13 बराबर है 0 के। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन 6 बहुत इजी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। इसके रेडियस 3 है और सेंटर 0 0 3 है। इसका मतलब है a 0 के बराबर है, b 0 के बराबर है, c 3 के बराबर है। इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब x माइनस ए एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, उसके बाद z माइनस 0 का स्क्वायर बराबर है r की जगह आप 3 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको खोलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बराबर है 9 के। ये आंसर आ गया और बहुत ही ईजी तरीके से ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में कोई आपने सेक्शन इंटरसेप्ट या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर की इक्वेशन में पुट करके जी माइनस एफ माइनस एस सेंटर के पॉइंट्स और रेडियस की इक्वेशन से फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू।